हरे कृष्ण। बापू के साथ मेरा बहुत अधिक संपर्क रहा है और मैंने उनको बहुत निकट से देखने के सुअवसर प्राप्त किए हैं। उनसे परिचय तो मेरा बहुत पुराना था और निकट का था, पर जब मैं बम्बई में रहता था तब महात्मा जी साबरमती आश्रम अहमदाबाद में निवास करते थे। उस समय मैं बीच बीच में कई बार आश्रम में भी जाया करता था। वे जब बम्बई पधारते तब स्वर्गीय भाई जमुना लाल जी बजाज के साथ व्यावसायिक कार्य करने के कारण उनकी ओर से महात्मा जी के सारे आतिथ्य का काम मेरे ही जिम्मे रहता था। महात्मा जी बम्बई में मेरे घर पर भी कई बार पधारे थे। उनका मेरे साथ संबंध प्राय वैसा ही कौटुंबिक था जैसा उनके अपने पुत्र भाई देवदास के साथ था। बापू के संबंध की अनेकों मधुर स्मृतियां हैं, यहाँ कुछ दी जा रही हैं। गांधी जी बम्बई पधारे हुए थे और जुहू में ठहरे थे। उस समय वे कुछ बीमार थे। मैं और शांति देवी बहन गांधी जी से मिलने के लिए गए। उन दिनों गांधी जी का एक पत्र नवजीवन गुजराती में निकलता था। जब हम लोग जुहू जा रहे थे तब रास्ते में हमें नवजीवन की प्रति मिली। उसमें छपा था, गांधी जी बीमार हैं, उनसे मिलने के लिए कोई ना जाए। हम लोग उस समय तक जुहू के समीप पहुंच गए थे। मन में आया, समीप आ गए हैं, बंगले तक हो आए, फिर लौट जाएंगे, मिलेंगे नहीं। गांधी जी के निवास पहुंचने पर हमें भाई देवदास नीचे मिले। हम लोगों ने उनसे बापू के स्वास्थ्य के विषय में पूछा और लौटने लगे। भाई देवदास ने कहा, आप लोग आए हैं, बापू को खबर तो दे दूं, उतनी देर तक ठहरिए, लौटते क्यों हैं। भाई देवदास ऊपर गए और लौटकर बोले, आप लोगों को बापू ने ऊपर बुलाया है। अब तो हम लोग विवश थे। हम लोग ऊपर गए और बापू को प्रणाम किया। वे हंसकर डांटते हुए बोले, लौट क्यों रहे थे। मैंने कहा, बापू नवजीवन में छपा है इसलिए लौट रहा था। बोले, यह घर वालों के लिए छपा है क्या, देवदास यहाँ नहीं रहेगा क्या। फिर उन्होंने समझाया, देखो यह तो उन लोगों के लिए है जो यहाँ आए और शिष्टाचार के नाते उनसे मुझे बोलना ही पड़े, चाहे मुझे बोलने में कष्ट ही हो। मैं यदि उनसे ना बोलूं तो उनको कष्ट हो, दुख हो, इसलिए उन लोगों को आने से रोक दिया है। तुम आओ, तुमसे मैं एक शब्द भी ना बोलूं, तुम बैठे रहो, तुमसे ना बोलूं तो तुम्हें उसमें तनिक भी विचार नहीं होगा। अतएव तुम्हारे आने में मुझे क्या संकोच है। आए हो, कुछ देर बैठो। हम लोग कुछ देर बैठे, फिर लौट आए। राधे राधे।